नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग और संविधान में जो हमारी अनुसूचियां हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहां पर देखेंगे। ये हमारी संविधान की चौथी क्लास होगी। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास के बारे में, संविधान सभा के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, संविधान के स्रोतों के बारे में और संविधान की विशेषताओं के बारे में इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर किया है। अगर आपने उन 3 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान में जो हमारे भाग हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन इंपॉर्टेंट भाग हैं जो पेपर में आए हैं, और साथ में जो आपकी अनुसूचियां हैं इनको भी कवर यहां पे कर जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22 भाग हैं। ठीक है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान में हमारे पास 22 भाग हैं। इनमें से कौन सा भाग है जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है भाग 20। आप जानते हैं जो आर्टिकल 368 है किससे रिलेटेड है? ये आपके अमेंडमेंट यानी संशोधन से जुड़ा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 368 कौन से भाग में आता है। जैसे आप जानते हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स में आते हैं। भाग कौन सा है? तब आप कहते हैं ये भाग हमारे 3 में आते हैं। इसी प्रकार जो संवैधानिक संशोधन के लिए है वो आर्टिकल 368 है जो आपके भाग 20 में आता है। ठीक है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में भाग 4 में बताया गया है। भाग 4 में जो अनुच्छेद 40 है वो हमारे पंचायतों के, जो ग्राम पंचायत हैं, इनके गठन से संबंधित है। राज्य को कहते हैं कि आप प्रयास करें राज्य में पंचायतों का गठन करने का, और वो अनुच्छेद 40 आपका किस में पड़ता है? डीपीएसपी में पड़ता है। और भाग 4 आपका क्या है? इसमें ही आपके सारे के सारे डीपीएसपी आते हैं। ठीक है, ध्यान है ना आपको, 36 से लेकर 51 तक क्या है? डीपीएसपी है। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? जो टेम्पररी प्रोविजंस हैं, जैसे आप जानते हैं 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा था। कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए 371 के तहत। वो सारे आर्टिकल्स किस में आते हैं? भाग 21 में आते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? देखिए, पंचायतों से गठन का प्रावधान किस में है? भाग 4 में। और इनसे रिलेटेड जो पूरा पंचायती राज सिस्टम है कि क्या इसका कार्यकाल होगा, क्या इनके अधिकार होंगे, क्या इनकी शक्तियां होंगी, क्या इसमें जो लोग खड़े होंगे पंचायत चुनाव में उनकी योग्यताएं होंगी, वो सब भाग 9 में बताया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका से जुड़ा है आपका भाग 9 का। जो 9 है ये पंचायतों के लिए है और जो 9 का है वो आपके नगर पालिकाओं से जुड़ा हुआ है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की यहां पर बात हो रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसका पूरा नाम है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और भाग कौन सा है? तो ये आपका चौथा भाग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो जो भाग 1 है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो मौलिक अधिकार किसमें है? आर्टिकल्स आपको पता है 12 से 35 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ही कवर करेंगे हमारे संविधान के। तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और भाग कौन सा है? ये भाग 3 है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो वही क्वेश्चन है जो ऊपर आपसे हमने देखा अभी, बस घुमा के पूछ लिया। किसके बारे में बताता है? डीपीएसपी के बारे में बताता है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संविधान
के अंदर जो संघीय कार्यपालिका यानी जो केंद्र सरकार है, इसके बारे में भाग 5 में बताया गया है। ठीक है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। भाग 5 में क्या है? संघीय कार्यपालिका। 5 क्वेश्चन में 5 पार्ट्स तो आपके यहीं पे कवर हो गए। ठीक है, फिर भाग 6 में आपकी जो राज्य की कार्यपालिका है उससे रिलेटेड है। भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, उनसे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद भाग 9 हमने ऊपर देखा पंचायतों से है। भाग 9 का आपके नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 10 आपका जो SC ST क्षेत्र है उससे रिलेटेड है, भाग 10। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं जो आपको याद करने हैं, जो हमने यहां पे अभी तक देखे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अभी हमने ऊपर देखा था कितने भागों में इसको विभाजित किया है, 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और उसके राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी जो कानूनी संबंध हैं, इनके बारे में बताता है भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, तो राज्यों और केंद्र के बीच में कानूनी अधिकारों से रिलेटेड कौन सा भाग है? भाग 11। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है, टॉप 10 को हम देख चुके, भाग 11 आपका इससे संबंधित है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है आपका भाग 15, ये आपके इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है भाग 17, यह राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आता है, वो आपके आपातकाल से संबंधित है। और फिर आपको याद करना होता है भाग 20, जो आपके संविधान संशोधन से संबंधित है। तो यही इंपॉर्टेंट भाग थे जिनको हमने देखा। अगला है हमारा संविधान की अनुसूचियां। अब हम संविधान की अनुसूचियों को यहां पर कवर करेंगे। चलिए, पहला है संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जब हमारा संविधान बनाया गया प्रारूप समिति के द्वारा, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसमें नई अनुसूचियां जुड़ती गई, जैसे 1951 में 9वीं अनुसूची जुड़ी। इसके बाद 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 1992 में 11वीं को और 1992 में 12वीं को जोड़ा गया। क्वेश्चन आता है मूल संविधान में कितनी थी? आप बताएंगे 8। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी? 8। मूल संविधान में कितनी थी? वही क्वेश्चन है, 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखिए, 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन किया जाता है। भूमि संबंधी ये सुधार था और इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 9। ठीक है, तो कब जोड़ा गया? पहले संवैधानिक संशोधन के तहत। और इसके अंदर इस अनुसूची में ऐसे विषयों को रखा गया है जिनको आप न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। यानी कि अगर इस अनुसूची के अंदर कोई विषय है, उसके ऊपर अगर कोई कानून बना दे तो आप उस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो हमारे संविधान में जो दूसरी अनुसूची है, कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12। तो किस अनुसूची में क्या है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें आपको 12 के 12 का पता होना चाहिए। भाग में तो हमने जो इंपॉर्टेंट थे उनको देखा। 12 अनुसूचियों में जो ये दूसरी वाली है, इसमें जो महत्वपूर्ण पद अधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, लोकसभा विधानसभा के सदस्य, अध्यक्ष हो, इनके वेतन के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है, तो अनुसूची 2 किससे रिलेटेड है? पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। जो अनुसूची 1 है, पहले मैं आपको सारी अनुसूचियों के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहां पर दे देता हूं, फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहली अनुसूची में राज्यों और जो संघ क्षेत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी उनके नाम दिए गए हैं, उनकी सीमाओं के बारे में, वो सारी चीजें। जो दूसरी अनुसूची है, जैसा हमने कहा, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है।
जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि अगर नई सरकार आती है कैसे शपथ लेगी, संघ के मंत्री कैसे शपथ लेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे शपथ लेंगे, वो किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद जो अनुसूची है वो 3 है। जो आपकी अनुसूची 4 है ये बताती है राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, यानी राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि से संबंधित आपकी अनुसूची 4 है। जो अनुसूची 5 है ये आपके अनुसूचित जनजाति और जो जाति वाले क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताती है। जो SC ST क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में, अनुसूची 5। अनुसूची 6 की बात करें तो ये केवल 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, 4 राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताता है अनुसूची 6। अनुसूची जो 7 है वो शक्तियों के बंटवारे के बारे में है, यानी जिसके अंदर आपकी 3 सूचियां हैं जिसमें आपकी संवर्ती और संघ सूची और राज्य सूची आती है। अनुसूची 8 में हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उनका उल्लेख है। जो अनुसूची 9 है वो आपकी भूमि संबंधी सुधार है, जैसा हमने ऊपर बात करी अनुसूची 9 के बारे में। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायतों से संबंधित है। 12 नगर निकायों से संबंधित है। तो ये मैंने आपको सारा जो 12 अनुसूचियां उनका एक ओवरव्यू दिया। अब आपको क्वेश्चन जवाब देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाएंगे। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राज्यसभा में किसे कितनी सीट मिलेंगी, कौन सी अनुसूची बताती है? अनुसूची 4। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इनका संबंध भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऊपर देखा 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अब कुल 12 अनुसूचियां हैं। इनको बाद में जोड़ा गया था, जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं हैं। ठीक है, 9वीं वाली को 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 10वीं वाली को 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 11वीं वाली को 1992 में 73वें संशोधन के तहत और 12वीं को 1992 में 74वें संशोधन के तहत। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल किससे रिलेटेड है? अनुसूची 10। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो राज्यों का उल्लेख किसमें किया गया है? अभी देखा था पहली वाली। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो यानी कि इसको जोड़ा कब गया? तो 9वीं अनुसूची 2 बार देख लिया, 1951 में जुड़ी थी पहले संशोधन के द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित करना चाहिए? तो 12 अनुसूचियों में से किसमें संशोधन होगा आप जानेंगे? पहली अनुसूची में, क्योंकि राज्यों का उल्लेख इसी में है। तो अगर नए राज्य बनेगा तो उसमें चेंज करना होगा, उसका नाम इसमें शामिल करना होगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध है? किसमें है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची और उसके क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली वाली, अभी देखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? तो संवर्ती सूची यानी जिसके ऊपर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। कौन सा विषय है? आपराधिक मामले, ये दोनों में आता है। ठीक है, संवर्ती सूची में। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल से रिलेटेड अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? इनमें से कौन है समवर्ती सूची में जो दंड प्रक्रिया है वो शामिल है? ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं वाली पंचायतों से है और 12वीं वाली नगर पंचायत से है। केंद्र राज्य संबंध से आपकी अनुसूची 7 है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया होगा यहां पर जिसमें आपको 4 अनुसूचियां दी होंगी और पूछा गया इनमें से कौन सी नई नहीं है। तो नई कौन वाली है? 9, 10, 11 और 12 ये नई अनुसूचियां हैं, 8वीं पुरानी वाली है। ठीक है, संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसको भी हमने कई बार देखा हर एग्जाम में। देखिए अनुसूचियां और भाग छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन है, आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो एक ही क्वेश्चन थे लेकिन घुमा घुमा कर थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछे गए। कभी भाग के अंदर की बात पूछी गई और कभी भाग का नंबर पूछ लिया गया। तो इनको हमने यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी संविधान की होगी उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधान का, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हर पेपर में आपके आर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर जाएंगे। Thank you friends.